नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन इट पर। मैं एक और नई वीडियो के साथ आया हूं जिसमें जीके जीएस और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपके लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। जीके जीएस के जो क्वेश्चन है वो पिछले कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब लॉन्च की गई? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब लॉन्च की गई? ऑप्शन नंबर ए 17 अगस्त सन 2022, ऑप्शन नंबर बी 17 सितंबर सन 2023, ऑप्शन नंबर सी 18 सितंबर सन 2020, ऑप्शन नंबर डी 17 जून सन 2024। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब लॉन्च की गई? तो वो हो जाता है 17 सितंबर सन 2023 को। विश्वकर्मा योजना जो है वो 17 सितंबर सन 2023 को लॉन्च की गई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कब की गई? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त सन 2022, ऑप्शन नंबर बी 15 सितंबर सन 2023, ऑप्शन नंबर सी 15 नवंबर सन 2023, ऑप्शन नंबर डी 15 जून सन 2024। तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कब की गई? तो वो हो जाता है 15 नवंबर सन 2023 को। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर सन 2023 को की गई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आम के उत्पाद में प्रमुख नहीं है? निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आम के उत्पाद में प्रमुख नहीं है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी सहारनपुर, ऑप्शन नंबर सी बुलंदशहर, ऑप्शन नंबर डी शाहजहांपुर। तो निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आम के उत्पाद में प्रमुख नहीं है? तो वो हो जाता है शाहजहांपुर। निम्न में से उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर जिला आम के उत्पाद में प्रमुख नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलकतिया, कपूरी, बंगला, महंगी, सोफिया, रामटेक किसकी प्रजातियां हैं? कलकतिया, कपूरी, बंगला, महंगी, सोफिया, रामटेक किसकी प्रजातियां हैं? ऑप्शन नंबर ए अमरूद, ऑप्शन नंबर बी पान, ऑप्शन नंबर सी हल्दी, ऑप्शन नंबर डी अंगूर। तो कलकतिया, कपूरी, बंगला, महंगी, सोफिया, रामटेक किसकी प्रजातियां हैं? तो वो हो जाती हैं पान की। ऑप्शन नंबर डी कलकतिया, कपूरी, बंगला, महंगी, सोफिया, रामटेक ये पान की प्रजातियां हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पुणे, ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी चेन्नई में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वो जो है वो चेन्नई में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दार उल उलूम की स्थापना की थी? दार उल उलूम की स्थापना की थी ऑप्शन नंबर ए मौलाना सिल्बी नुमानी ने, ऑप्शन नंबर बी मौलाना हुसैन अहमद ने, ऑप्शन नंबर सी मौलवी अब्दुल्ला चक्रवली ने, ऑप्शन नंबर डी मौलाना अहमद रिजा खान ने। दार उल अमूल की स्थापना किसने की थी? तो वो हो जाते हैं ऑप्शन नंबर ए मौलाना सिल्बी नुमानी ने। दार उल उमुल की स्थापना जो है वो मौलाना सिल्बी नुमानी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई थी? ऑप्शन नंबर ए जून सन 2016, ऑप्शन नंबर बी जून सन 2015, ऑप्शन नंबर सी जून सन 2014, ऑप्शन नंबर डी जून सन 2013। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई थी? तो वो हो जाता है जून सन 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है वो जून सन 2015 में शुरू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राजेश वर्मा, ऑप्शन नंबर बी राकेश वर्मा, ऑप्शन नंबर सी संजय वर्मा, ऑप्शन नंबर डी श्रीनाथ गुप्त। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए राजेश वर्मा। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष जो है वो राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहां जल संचय जल भागीदारी पहल की शुरुआत की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहां जल संचय जल भागीदारी पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर ए सूरत गुजरात, ऑप्शन नंबर बी जयपुर राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी कोझिकोड केरल, ऑप्शन नंबर डी केंद्रपाड़ा उड़ीसा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहां जल संचय जल भागीदारी पहल की शुरुआत की है? तो वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए सूरत गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूरत गुजरात में जल संचय जल भागीदारी पहल की शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया? राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया? ऑप्शन नंबर ए गणतंत्र
गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र मंडप और आलोक मंडल, ऑप्शन नंबर सी गणतंत्र मंडप और स्वतंत्र मंडप, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर जो है गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के 500वें समुदाय रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? भारत के 500वें समुदाय रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गांधीनगर गुजरात, ऑप्शन नंबर डी आइजोल मिजोरम। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो वो हो जाता है आइजोल मिजोरम। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ जो है वो आइजोल मिजोरम में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, परिस्थितिकीय संक्रमण अवधारणा का प्रथम प्रयोग किया गया। परिस्थितिकीय संक्रमण अवधारणा का प्रथम प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर ए अल्टन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बेनेट द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बर्कले द्वारा, ऑप्शन नंबर डी रेड जेल द्वारा। तो परिस्थितिकीय संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए एल्टन द्वारा। परिस्थितिकीय संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो एल्टन द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, किसका कथन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, इसका कथन है। ऑप्शन नंबर ए विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर बी अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी अश्वनी कुमार दत्त। तो कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, इसका कथन है वो हो जाता है बंकिम चंद्र चटर्जी का। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ये कथन जो है बंकिम चंद्र चटर्जी का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता? ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग, ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी महाधिवक्ता। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता? वो हो जाता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें दो कथन दिए गए हैं, हमको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात कोई विधेयक अधिनियम बन पाता है। पहला कथन है राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात कोई विधेयक अधिनियम बन पाता है। और दूसरा कथन है प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन केवल संसद के ही किसी सदन से कर सकता है। इसमें से सही कथन चुनना है राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात कि कोई विधेयक अधिनियम बन पाता है। दूसरा है प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन केवल संसद के ही किसी सदन से कर सकता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? सेकंड वाला कथन जो है वो गलत है, पहला वाला जो है सही है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन केवल संसद के ही किसी सदन से कर सकता है, ये कथन बिल्कुल गलत है। और पहला कथन जो है राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात ही कोई विधेयक अधिनियम बन पाता है, ये कथन जो है बिल्कुल सत्य है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर जकात समाप्त करने के लिए जाना जाता है? निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर जकात, जिसको टैक्स भी कहते हैं, कर कहते हैं, समाप्त करने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोधी, ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर, जिसको टैक्स बोलते हैं, जकात बोलते हैं, समाप्त करने के लिए जाना जाता है? वो हो जाता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो है वो अन्न के ऊपर टैक्स जो है समाप्त करने के लिए जाना जाता है, सिकंदर लोधी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है स्थित है? चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कांची में, ऑप्शन नंबर बी मथुरा में, ऑप्शन नंबर सी पुरी में, ऑप्शन नंबर डी उज्जैन में। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है वह कहाँ स्थित है? तो वह हो जाता है उज्जैन में। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है वह उज्जैन में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जुलाई सन 2024 में यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जुलाई सन 2024 में यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए निर्माण पोर्टल, ऑप्शन नंबर बी संज्ञान पोर्टल, ऑप्शन नंबर सी ई सांख्यिकी पोर्टल, ऑप्शन नंबर डी निर्मल पोर्टल। जुलाई सन 2024 में यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? वो हो जाता है निर्माण पोर्टल। निर्माण पोर्टल जो है जुलाई सन 2024 में यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता, कितने की सहायता? 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ? हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर, ऑप्शन नंबर बी शिमला, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस
का उद्घाटन कहाँ हुआ है? वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी शिमला में। हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस का उद्घाटन शिमला में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूएन महिला वैश्विक डेटा के अनुसार महिला राष्ट्र अध्यक्ष और कैबिनेट सदस्यों की संख्या के आधार पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? यूएन महिला वैश्विक डेटा के अनुसार महिला राष्ट्र अध्यक्ष और कैबिनेट सदस्यों की संख्या के आधार पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर ए 156, ऑप्शन नंबर बी 171, ऑप्शन नंबर सी 187, ऑप्शन नंबर डी 151। तो यूएन महिला वैश्विक डेटा के अनुसार महिला राष्ट्र अध्यक्ष और कैबिनेट सदस्यों की संख्या के आधार पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? वो हो जाता है 171। यूएन महिला वैश्विक डेटा के अनुसार महिला राष्ट्र अध्यक्ष और कैबिनेट सदस्यों की संख्या के आधार पर भारत को 171वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान? 171वां स्थान। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1975 को, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1976 को, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1977 को, ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1972 को। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया? वो हो जाता है वर्ष 1970 को। वर्ष 1975 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में खगोल भौतिकी में कव्वाली पुरस्कार सन 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा हुई है? हाल ही में खगोल भौतिकी में कव्वाली पुरस्कार सन 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा हुई है? ऑप्शन नंबर ए डेविड बोन्यू, ऑप्शन नंबर बी सारा सीगर, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट लेंगर, ऑप्शन नंबर डी व बी दोनों। हाल ही में खगोल भौतिकी में कव्वाली पुरस्कार सन 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा हुई है? वो दो लोगों को प्रदान करने की घोषणा हुई है। पहले जो है वो है डेविड चार बोन्यू, दूसरे जो है वो सारा सीगर। दोनों को जो है खगोल भौतिकी में कव्वाली पुरस्कार सन 2024 प्रदान करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर व बी दोनों ही सही हो जाते हैं इसमें, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में क्वाड देशों द्वारा लॉन्च कैंसर मूनशॉट पहल का संबंध किससे है? हाल ही में क्वाड देशों द्वारा लॉन्च कैंसर मूनशॉट पहल का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए स्तन कैंसर, ऑप्शन नंबर बी रक्त कैंसर, ऑप्शन नंबर सी सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन नंबर डी फेफड़े का कैंसर। हाल ही में क्वाड देशों द्वारा लॉन्च कैंसर मूनशॉट पहल का संबंध किससे है? वो हो जाता है सर्वाइकल कैंसर। हाल ही में क्वाड देशों द्वारा लॉन्च कैंसर मूनशॉट पहल का संबंध जो है वो सर्वाइकल कैंसर से है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नॉर्वेस्टर्न का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? ऑप्शन नंबर ए पूरा, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। नॉर्वेस्ट का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। नॉर्वेस्ट का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र है वो उड़ीसा में प्रारंभ होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अब तक का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल GTP-40 किसने लॉन्च किया है? हाल ही में सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल GTP-40 किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए ओपन एआई, ऑप्शन नंबर बी गूगल, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर डी अमेजॉन। हाल ही में अब तक का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल GTP-40 ने लॉन्च किया है? वो हो जाता है ओपन एआई। हाल ही में अब तक का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल GTP-40 जो है वो ओपन एआई ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में एआई के लिए ISO 42001 सन 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली आईटी कंपनी कौन सी है? हाल ही में एआई के लिए ISO 42001 सन 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली आईटी कंपनी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए CL टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन नंबर बी प्रो, ऑप्शन नंबर सी एक्सचेंजर, ऑप्शन नंबर डी इंफोसिस। हाल ही में एआई के लिए ISO 42001 सन 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली आईटी कंपनी कौन सी है? वो हो जाती है इंफोसिस। इंफोसिस जो है वो हाल ही में एआई के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली आईटी कंपनी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के ग्लोबल इलेक्ट्रिक सिटी रिव्यू सन 2024 भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी सेकंड, ऑप्शन नंबर सी थर्ड, ऑप्शन नंबर डी फोर्थ। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर ग्लोबल इलेक्ट्रिक सिटी रिव्यू सन 2024 में भारत के वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? वो हो जाता है थर्ड स्थान। तीसरे स्थान पर है भारत वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू सन 2024 के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट सन 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट सन 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए टेरा, ऑप्शन नंबर बी नेल्से, ऑप्शन नंबर सी
वेलिया, ऑप्शन नंबर डी अमूल। तो ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट सन 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड कौन सा हो जाता है? वो हो जाता है अमूल। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट सन 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड कौन है? वो अमूल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए लाइम, ऑप्शन नंबर बी जिप्सन, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी वेजिटेबल कॉम्पोस्ट। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए लाइम। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु लाइम का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे तेजाबी मिट्टी पर खेती की जा सके, उसके लिए लाइम का प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए CRIN का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए CRIN का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी NCERT, ऑप्शन नंबर बी UGC, ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग। तो हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए CRIN का उद्घाटन किसने किया है? तो वो हो जाता है UGC। में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए CRIN का उद्घाटन जो है UGC ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए अलीजा धामी, ऑप्शन नंबर बी दीपिका मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी सुमन कुमारी, ऑप्शन नंबर डी प्रेरणा देवस्थली। तो हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो वो हो जाता है सुमन कुमारी। सुमन कुमारी जो है वो हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है, हाल ही में PM मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा स्वर्णा और कल्पा शताब्दी किस्मों का संबंध किससे है? हाल ही में PM मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी किस्मों का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए चावल, ऑप्शन नंबर बी नारियल, ऑप्शन नंबर सी मक्का, ऑप्शन नंबर डी केला। तो हाल ही में PM मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी किस्मों का संबंध किससे है? तो वो हो जाता है नारियल। हाल ही में PM मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी किस्मों का संबंध नारियल से है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 30 GK GS के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पिछले कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो आने वाले कई एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और हमारी नई वीडियो की अपडेट के लिए जल्द से जल्द बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।